प्रश्न संख्या 1। यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 80 रुपया है तो 2 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? प्रश्न 1। यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 80 रुपया है तो 2 मीटर कपड़े की कीमत यहाँ पे पूछ रहा है, तो लिखेंगे 1 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 80 रुपया। 1 मीटर कपड़े की कीमत 80 रुपया दिया हुआ है, तो 2 मीटर कपड़े की कीमत बराबर हो जाएगा बराबर 80 गुना 2, 80 गुना 2 यानी कितना हो गया? 80 दूना 160 रुपया। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत 80 रुपया दिया हुआ है, तो 2 मीटर कपड़े की कीमत यानी 80 में 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 मीटर का 80 रुपया, तो 2 मीटर का 80 गुना 2 यानी 160 रुपया। इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है, यदि एक डिब्बा बिस्कुट की कीमत 18 रुपया है तो उसी प्रकार के 5 डिब्बे बिस्कुट की कीमत क्या होगी? तो प्रश्न 2। एक डिब्बा बिस्कुट की कीमत कितना दिया हुआ है? 18 रुपया। एक डिब्बा बिस्कुट की कीमत 18 रुपया दिया हुआ है, तो उसी प्रकार के 5 डिब्बे, तो 5 डिब्बे बिस्कुट की कीमत बराबर हो जाएगा 18 गुना 5 यानी 18 पचे 90 रुपया। 18 गुना 5 यानी 18 पचे कितना होगा? 90 रुपया। तो एक डिब्बा बिस्कुट की कीमत है 18 रुपया, तो 5 डिब्बे बिस्कुट की कीमत 5 गुना कर देंगे, तो 18 पचे कितना होता है? 90 रुपया। प्रश्न 3। तो इस तरह का प्रश्न में अगर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो बस गुना कर देंगे। प्रश्न 3। यदि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 15 रुपया है तो 7 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी? तो प्रश्न 3। चूंकि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत बराबर 15 रुपया। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत बराबर 15 रुपया दिया हुआ है, तो 7 किलोग्राम चीनी की कीमत बराबर हो जाएगा 15 गुना 7। 1 किलोग्राम का दाम दिया हुआ है, तो 7 किलोग्राम का 7 से गुना कर देंगे, तो 15 सते 7 बचे 35, हाथ में रहा 3, 7 गुना 1 7, 7 3 10 यानी 105 रुपया। तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम दिया हुआ है, तो 7 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 105 रुपया। यानी 1 किलोग्राम चीनी 15 रुपया में मिल रहा है, तो 7 किलोग्राम कितना में मिलेगा? 105 रुपया में। प्रश्न 4। यदि एक बोरी में 60 किलोग्राम चीनी है तो 12 बोरियों में कितना
माफ कीजिएगा, यदि एक बोरी में 60 किलोग्राम चना है, चना लिखा है, यदि एक बोरी में 60 किलोग्राम चना है तो 12 बोरियों में कितना चना होगा। प्रश्न 4, एक बोरी में एक बोरी में चना है, कितना चना है, 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। तो किलोग्राम को संक्षेप में इस तरह लिखते हैं, तो एक बोरी में चना है कितना, 60 किलोग्राम। तो कितना बोरी में कह रहा है, 12 बोरियों में, तो 12 बोरियों, तो 12 बोरियों में चना है, कितना हो जाएगा, तो 12 बोरियों में चना होगा, कितना होगा, तो 60 गुना 12, एक बोरी में 60 किलोग्राम, तो 12 बोरियों में 60 को 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 12 छक 72। देखिए 12 छक 72, एक शून्य है इस पे, 60 पे देखिए एक शून्य है, 6 पे एक शून्य है, तो एक शून्य दे देंगे, यानी 60 गुना 12 हो जाएगा 720। तो 720 किलोग्राम। तो एक बोरी में चना है 60 किलोग्राम, तो 12 बोरियों में कितना चना होगा, 720 किलोग्राम। ठीक है। प्रश्न 5, मिथिलेश 1 घंटा में 5 किलोमीटर पैदल चलता है तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रश्न 5 में कह रहा है मिथिलेश 1 घंटा में 5 किलोमीटर पैदल चलता है, तो लिखेंगे मिथिलेश 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है। मिथिलेश 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है, तो मिथिलेश 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे मिथिलेश 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 2 घंटा में 5 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 किलोमीटर दूरी तय करता है या चलेगा। तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। मिथिलेश 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 5 दूना 10, यानी 10 किलोमीटर चलेगा। तो चलेगा लिखें या दूरी तय करेगा, बात एक ही है। ठीक है। तो मिथिलेश 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर, या 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 10 किलोमीटर। तो बस 2 से गुना कर देना है। प्रश्न 6, यदि 10 अंडे की कीमत 20 रुपया है तो एक अंडा की कीमत ज्ञात करें। प्रश्न 6, 10 अंडे की कीमत बराबर है 20 रुपया, यानी 10 अंडे का कीमत है 20 रुपया, तो एक अंडे
अतः अंडा एक अंडा की कीमत बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक हम जो प्रश्न 5 तक हल करते आए थे उसमें 1 का दाम दिया हुआ था, ज़्यादा का पूछ रहा था, लेकिन प्रश्न 6 से हो गया ज़्यादा का दिया हुआ है, 1 का पूछ रहा है। जैसे 10 का दिया हुआ है, 10 अंडे का कीमत दिया हुआ है, 1 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 20 को 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10 अंडे की कीमत बराबर 20 रुपया, तो 1 अंडा की कीमत 20 भागा 10, यानी जब भी ज़्यादा का कीमत दिया हो 1 का पूछे तो क्या करेंगे भाग देंगे, और 1 का दिया हुआ रहे ज़्यादा का पूछे तो गुना करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद कर लेना है। तो यहाँ पे 10 अंडे का कीमत दिया हुआ है, 1 अंडे का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 20 को 10 से भाग देंगे, यानी 10 अंडे का कीमत 20 रुपया, तो 1 अंडे का 20 भागा 10, यानी 20 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दूना 20। देखिए 20 को 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20, यानी 2 रुपया। तो 10 अंडे का कीमत 20 रुपया, तो 1 अंडे का कीमत 2 रुपया। प्रश्न संख्या 7, एक ही तरह के 5 टीन में 80 किलोग्राम तेल है, तो एक टीन में कितना तेल है। प्रश्न 7, 5 टीन में 5 टीन में है 5 टीन में तेल है 80 किलोग्राम। 5 टीन में तेल है 80 किलोग्राम, तो एक टीन में कितना तेल होगा। तो एक टीन में तेल है 80 भागा 5, यानी कितना आ जाएगा। तो 5 टीन में 80 किलोग्राम तेल है, तो एक टीन में कितना तेल होगा, 80 को 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 16 पचे 80 होता है, तो 5 से 80 में भाग देंगे तो 16 आएगा, यानी 16 किलोग्राम। तो एक टीन में कितना तेल है 16 किलोग्राम। प्रश्न 8, यदि 20 वस्तुओं का मूल्य 240 रुपया है तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो प्रश्न 8, यदि 20 वस्तुओं का मूल्य 20 वस्तुओं का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 240 रुपया। 20 वस्तुओं का मूल्य है 240 रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, तो एक वस्तु का मूल्य बराबर हो जाएगा 240 को किससे भाग दे देंगे 20 से, क्योंकि 20 वस्तुओं का मूल्य 240 रुपया दिया हुआ है, तो एक वस्तु का मूल्य 240 भागा 20, यानी कितना हो जाएगा। तो 240 को 20 से भाग दे देते हैं। देखिए तो एक बार में लगाएंगे तो 20, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0, फिर 0 उतारेंगे तो 20 दूना 40, यानी 12 बार में। तो कितना आ गया 240 को 20 से भाग देने पे 12, तो 12 रुपया। तो जब 20 वस्तुओं का मूल्य है 240 रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा 12 रुपया। प्रश्न 9, प्रश्न 9 में है एक पैंट में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो उस तरह के 3 पैंट में कितने कपड़े लगेंगे।
तो प्रश्न 9, यदि एक पैंट में, तो लिखेंगे एक पैंट में 1 मीटर, तो मीटर को संक्षेप में सिर्फ मी लिखते हैं, तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, एक पैंट में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो उस तरह के 3 पैंट में, तो 3 पैंट में कितना लगेगा, तो एक पैंट में दिया हुआ है तो 3 पैंट में 3 गुना, तो 3 पैंट में 3 से गुना कर देंगे, यानी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर, तो देखिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 20 तिहाई 60, देखिए 20 तिहाई 60 यानी 60 सेंटीमीटर, और 3 गुना 1 3, तो 3 मीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को 3 से गुना करना है, तो 20 तिया कितना हुआ 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 1 गुना 3 3, यानी 3 गुना 1, तो 3 मीटर हो जाएगा। देखिए 1 मीटर से 3 गुना करेंगे तो 3 मीटर, और 20 सेंटीमीटर से 3 गुना करेंगे तो 60 सेंटीमीटर, 20 तिया 60, यानी कितना हो गया 3 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़े लगेंगे। तो एक पैंट में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 3 पैंट में कितना कपड़ा लगेगा, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़े लगेंगे। ठीक है, प्रश्न 10, यदि 6 चॉकलेट का मूल्य 60 रुपया है तो एक चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। प्रश्न 10, यदि 6 चॉकलेट का मूल्य, तो लिखेंगे 6 चॉकलेट का मूल्य बराबर 60 रुपया, 6 चॉकलेट का मूल्य बराबर 60 रुपया, तो एक चॉकलेट का मूल्य, एक चॉकलेट का मूल्य बराबर हो जाएगा, तो 6 चॉकलेट का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, तो एक चॉकलेट का मूल्य 60 भागा 6, एक का पूछ रहा है इसलिए भाग देंगे, तो कितना हो गया 60 को 6 से भाग देंगे तो 10 छक 60, यानी 10 रुपया, तो एक चॉकलेट का मूल्य 10 रुपया होगा। तो 6 चॉकलेट का मूल्य 60 रुपया है, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना होगा 10 रुपया, 60 को 6 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 छक 60। प्रश्न 11, यदि 5 किलोग्राम आलू की कीमत 30 रुपया है तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी। तो यदि 5 किलोग्राम आलू की कीमत, तो लिखेंगे 5 किलोग्राम आलू 5 किलोग्राम आलू की कीमत बराबर 30 रुपया। 5 किलो आलू की कीमत 30 रुपया दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत कितना हो जाएगा, बराबर 30 भागा 5,
तो 5 किलोग्राम आलू की कीमत 30 रुपया दिया हुआ है। तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत 30 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 छक 30। 5 के पहाड़ा में 6 बार में 30 आता है तो 6 रुपया, यानी 5 किलोग्राम का आलू का कीमत अगर 30 रुपया है तो 1 किलोग्राम आलू का कीमत कितना हो जाएगा, 6 रुपया।